ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज, बाप है गरीब निवाज, और कोई नहीं। बाप है गरीब निवाज, इसका अर्थ समझते हो? तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले, ज्ञान की मुट्ठी, ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज, तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। आज का प्रश्न, असुरों के विघन जो गाए हुए हैं वे इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? कहते ना, असुर विघन डालते थे, यज्ञ रचा तो फिर विघन डालते थे असुर, और उसमें दिखाते हैं ड्रामा में कि ऊपर से गोबर क्या क्या फेंकते थे यज्ञ में, तो यज्ञ को है ना खराब करने के लिए। याद आया कुछ वो सीन? तो वो जो सीन उन्होंने दिखाया है वो यहाँ पे कैसे है? क्योंकि रुद्र यज्ञ तो ये है, इसमें असुर कैसे विघन डालते हैं? वो दिखाया उन्होंने कि ब्राह्मण बैठे हैं, यज्ञ रच रहे हैं, ऊपर से असुर गोबर और वो सब फेंक देते हैं तो यज्ञ को खत्म कर देते हैं। अब इस यज्ञ में रुद्र यज्ञ ये है, इसमें असुर कैसे विघन डालते हैं? असुर कौन है जो विघन डालते हैं? उत्तर, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, है ना। मनुष्य देखते हैं ना वो सीरियल, ड्रामा, वो नाटक, उसमें दिखाते हैं कि वो यज्ञ कर रहे हैं, ऊपर से गोबर का किचड़ा डाला। तो मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। यहां जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, यहां जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। अब ये किचड़ा कहां से बरसेगा? मुख से। कुछ ना कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं यज्ञ के खिलाफ, विपरीत भाषा में बात करते हैं। तो ये क्या है? किचड़ा बरस रहा है। यहां जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, क्रोध में आकर, क्रोध आएगा तभी तो बोलेंगे ना। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघन डालते हैं। यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघन डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं।
माना पहले वो ऐसे होते नहीं हैं, पर संग दोष लग जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं ना एक दूसरे के। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी अंदर विपरीत होगा तो खराब तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और वो थोड़े समय में प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं यहाँ दिखाई नहीं देगा, सालों साल ऐसे ही चलेगा, प्रत्यक्ष हो जाता है, थोड़े समय के बाद दिख जाता है। तो कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है, बना देती है ना। तो असुरों के विघन जो गाए हुए हैं, जिसका गायन है, माना असुरों ने विघन डाले रुद्र यज्ञ में, तो वो कौन से विघन है? तो उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला, परंतु ऐसा नहीं है। यहां जब किसी बच्चे को, माना ये बच्चा कौन है, ये बाहर का बच्चा नहीं है, ध्यान से सुनो, ये कोई बाहर का बच्चा नहीं है। पहले बाबा बाबा ही करता है, फिर उसे अहंकार आता है, फिर वो विपरीत सोचता है। अब होता क्या है, जो घर के अंदर रहते हैं वो फिर बाहर जाके अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जो बाहर है उनको थोड़ा पता घर में क्या हो रहा है, तो सोचते हैं ऐसे ही होगा, इसीलिए वो असुर है। क्योंकि उनका खुद का सुर तो बिगड़ गया है, तो अब दूसरों को बिगाड़ेंगे। खुद तो बाप के साथ बुद्धि लगी नहीं है, अब खुद में दे अभिमान आए, ये कैसे वो बताएं कि हमारा नजरिया क्यों बदला है, क्योंकि हमारे में दे अभिमान आए। ये वो किसको कैसे बताएं, बाहर तो है ही दे अभिमान वाली दुनिया। तो उनको अगर वो कहानी या कथा सुनाएंगे भी तो बाप की थोड़ा सुना पाएंगे, अपने ऊपर हुई कथा व्यथा वही सुनाते रहेंगे, एक दूसरे से सहानुभूति चाहेंगे कि नहीं इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। होता नहीं है, बुरा तो हो ही गया ना, क्योंकि देह अभिमान आया, क्रोध आया, तो ये कहाँ भला होने देते हैं। ये विकार कभी किसी का भला होने दिया है किसी ने? तो देह अभिमान आ जाता है, नुकसान कर लेते हैं। यहाँ ऐसा है या वैसा है, ये ऐसा है वैसा है, पहले एक से करेंगे, फिर दो से करेंगे, फिर तीन से करेंगे, और ऐसा करते करते खुद असुर बन गए हैं। पहले कम असुर होते हैं, फिर जब बाप को जानकर पहचान कर भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो बहुत बड़े वसूल बन जाते हैं। फिर उनकी बुद्धि बाबा के साथ नहीं लग सकती। फिर उनके जीवन में कुछ विपरीत होता है तो उनको समझ में आता है कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में। फिर उनका चक्र चलता है, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो असुरों के विघन जो गाए हुए हैं वे रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं, जिसका गायन भी है, तो मनुष्य समझते शायद असुर ऊपर से गोबर आदि किचड़ा डालते हैं तो यज्ञ में विघन पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। जैसी उस पर ग्रहचारी बैठती है वो एक बात को विपरीत ही लेने लगता है, उल्टा बोलने लगता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, विपरीत बोलने लगता है। पहले निश्चय बुद्धि था, हर बात स्वीकार थी, हाँ ये मेरे भले के लिए। जब संशय बुद्धि बनता, हर बात अपोजिट हो जाती, अब वो किचड़ा बरसाएगा ही बरसाएगा, वो बनता है असुर। तो यज्ञ में विघन पड़ते हैं, क्योंकि संग दोष में तो आ ही जाते हैं ना, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, सोचते हैं इसका भी चलो मन हल्का हो जाएगा, सुन लेता हूँ। सुन लिया, अंदर आ गया, एक दिन काम जरूर करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ नहीं रहती है। माया भी तो चांस लेगी ना, तो आपकी बुद्धि खराब कर देती है। तो संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। फिर कहते हैं अब ना वैसा वाला नहीं है ना, आपकी स्थिति वैसे वाली नहीं है, बाबा तो वैसा का वैसा है, सब वैसा का वैसा है, आपका नजरिया बदल गया है, क्योंकि आप संग दोष में आए हो। बाबा थोड़ा तुम्हारे को संग दोष देने आया है। तो माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है।
ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है गुप्त मेहनत। माना जब आत्मा ये जान लेती है कि मुझ आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, जब आत्मा को स्वयं पता लगता है कि तमो प्रधानता बहुत है, कुछ भी हम विपरीत सोचते हैं, कुछ भी उल्टा सोच लेते हैं, तो ये तमो प्रधानता की निशानी है और मुझे बनना है सतो प्रधान। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलता है, घर है उसमें बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो, इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो, भवके से सबको पता पड़े। भवके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देहधारियों की, माना देह अभिमानियों की है, हमारी नहीं। कि बहुत बड़ा भवका करो, सबको पता पड़े, सबका नामाचार हो, ये नहीं कराते हैं। बाबा निरंकारी, ये बाबा निरंकारी कभी नहीं चाहते कि ऐसे भवके से, ऐसे नहीं। बाबा तो कहते मैं अगर कहीं से कहीं भी जाऊं तो ऐसे शोर नहीं मचाना, स्टेशन पे भी सब नहीं आना लेने। निरंकारी है ना बाबा। कहते सबसे बड़ा तो यही है ना, बड़े से बड़ा तो यही है ना। दुनिया को पता पड़ेगा बड़ा, सबसे बड़ा आदमी यही है, पूरे विश्व में सबसे बड़े तो बड़ा आदमी यही है। सोचो, तो बाबा को पसंद नहीं है ऐसे भवके, ऐसे शोर शराबा और ये सब चीजें, यानी ढोल बाजे गाजे उसके साथ तो लेने आ रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो बाप कहते ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देहधारियों की है, देह अभिमानियों की है। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, बस ऐसे थोड़ा 50-60 लोग आ गए स्टेशन पर लेने के लिए, भीड़ हो गई, ऐसे कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भवके वालों को, बड़े आदमियों को तो मारने में भी देरी नहीं करते, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बाबा तो है ऊंच से ऊंच, अब चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। सोचो तुमको बाबा देखो कैसा मिला साधारण, और इनको गरीब ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है, तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं। ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं तो तुम साहूकार बनो। बाबा ज्ञान की मुट्ठी देते हैं, आपको भर देते हैं तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, यहाँ दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना, वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाबा उनका कितना मान सम्मान करता है। जिनके पास कुछ नहीं है वो जब चावल मुट्ठी देते हैं, कितना मान रखता है उनका, महल मिल जाते हैं। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। और बाप तो है गुप्त, गुप्त है ना।
देखो ये भावना का भाड़ा देता है, सौदा मत किया करो इसके साथ, ये सौदागरी मत चलाओ इसके साथ। हम ये करेंगे, आप ये दे देना, ऐसे सौदा मत करो भाई। वो गरीब निवाज है, वो कहता है एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता लगने दो, क्या कर रहे हो, है ना गरीब निवाज। उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंदी है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके। हाँ, इनको कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे, माना शिव बाबा को। तो बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में। अब गाया हुआ है निराकार निरंकारी, गाते भी है ना गोदरी में करतार। अब देखो बाबा ठंडी में ना गोदरी ले आते हैं, ऐसे माना ओढ़ के आते हैं ना, ऐसे गोदरी से ऐसे ले आते। ठंडी बहुत होती है ऊपर, मधुबन में बहुत ठंडी है। तो सोचो अभी तो कुछ अलग तरीके का हिसाब हो गया है, अभी तो प्रकृति भी ऐसे। उस समय तो बहुत ठंडी पड़ती थी, चारों तरफ ऐसे ही इतना खुला और वो था। अब गाते भी है ना गोदरी में करता। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना, पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त करो और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। यहां तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तो वहां मैल माड़ियां मनाएंगे। दुनिया तो यही रहेगी, यही होगी। और बैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो ना, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, सब यहाँ ही आते जाते हैं। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। तो रावण राज्य में तो जो भी कर्म मनुष्य करते हैं ना, तो विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनते हैं। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता। देखो कितनी वंडरफुल बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आप देखते हो आधा कल्प हमारे कर्म अकर्म बनते हैं, तो उसी बच्चे की तरह बनते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जन्म तो ले लिया, अब आत्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन वो कुछ भी कर्म कर रहा है तो उसका कोई विक्रम नहीं बन रहा है, उसके कर्म अकर्म बन रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, दुनिया के प्रभाव में आता जाता है, फिर अपनी बुद्धि चलाने लगता है, ठीक है, वो बालिग होता जाता है। अब उसके कर्म 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण विकर्म बन जाते हैं। बड़ी वंडरफुल कहानी है तो आत्मा उस शरीर में ही ना, पर कर्म अकर्म बनते हैं। ऐसे सतयुग त्रेता में आपके कर्म अकर्म बनते हैं। कहीं पूछते या कर्म क्या होते हैं, रहते तो शरीर में ही है आत्माएं, पर जो भी कर्म करेंगी ना उसका कोई वैसा फल या वैसा हिसाब किताब नहीं बनता। जैसे समझ लो बस पिकनिक ही मनाते हैं, माना खेलते कूदते गाते ऐसे माना आधा कल्प बिताते हैं। माना वो स्वर्ग की दुनिया देखने का लाभ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई कहते हैं हमें नहीं आना स्वर्ग में, हमें क्या पता स्वर्ग में आएंगे। अरे भगवान बता रहे हैं ना, मैं तो स्वर्ग देने आया हूँ तुमको। अब उसमें क्या पद पाना है वो तुम निर्धारित कर लो। जितना तुम संगम पर उनका कहना मानोगे उतना तुम स्वर्ग में आगे आगे आओगे। माना पहले दिन से भी उतर सकते हो। तो पहले समझो तो सही स्वर्ग है क्या चीज, है ना। आज की दुनिया जो आप देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल दुनिया है। इसको पता नहीं कितने गुना और रिफाइन कर दो, और ऐसी रिफाइन करना जहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता, जहाँ पे कोई उल्टा नहीं सोचता, जहाँ पर सुख सुविधा के सारे वो चीजें होंगी, एक दूसरे में ना स्नेह प्यार सब कुछ होगा।
लेकिन ऐसे वाली वो नहीं, मोह ममता रोना धोना ऐसा वाला नहीं होता है। सब ऐसे सोचो, देखो ऐसे स्वर्ग की दुनिया में आप रह रहे हो। पिकनिक में जाते हैं, खेल खिलौने लेके जाते हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो माइंड थोड़ा करते हैं, मना ऐसे फील थोड़ा करते, कहते अरे खेलने ही तो आए हैं, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, बुद्धि में बैठाते जोड़ है। तो ऐसे ही आधा कल्प आप मौज की दुनिया जीते हो। स्वर्ग को अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, जैसे कुछ समय पहले भी आप साइंस के जितने यंत्र बने हैं, जितने भी साधन, तो आम मनुष्य थोड़ा इमेजिन कर सकता था। आज तो जी रहे हैं, अब उसको प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो सब कहते हैं तो सत्य है। तो इसी तरह स्वर्ग भी सत्य है और यथार्थ सत्य है। तो बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। अब यह भी कर्म विकर्म हुआ, वहां माया का राज्य ही नहीं, ये एक भी मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप दे ही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। अब पहला अवगुण ही यह है, देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बसाए की आई, 84 जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा अब पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। अब यहाँ तुम भी नई खाल लेने के लिए पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हो। बच्चे समझते कि अब हम ये पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। अब सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तो तुमको यह प्रैक्टिस कराई जाती है। अब यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है ना, इनको शाम कहा जाता है। चमड़ी काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सोने में खाद नहीं डाली जाती थी, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है, और विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं। अब यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थी, माना भारत में थी सच्ची मोहरें, वहाँ पे नहीं है इतनी, वहाँ तो मिक्सिंग करके बनाते हैं। तो अब तो सब महंगा हो गया है, तो सोने में खाद डालनी ही है। अब तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी होती है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है ना, वहाँ सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने को बनाते हैं, तो पुराना सब खलास हो जाएगा। अब इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझ रहा होता है। अब नई दुनिया में तो सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसीलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई है ना। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे, तोतली तोतली बात में, माना जल्दी से समझ में आ जाए। इतनी महीन महीन बातें नहीं समझाते थे। ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। अब ड्रामा साथ जो कुछ पास हुआ कल पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं, और मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो कल बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, तो फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। तो बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं। साधारण देख लेते हैं ना इनको तो मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बहुत बच्चे साधारण है ना तो देखकर मूंझ जाते हैं और उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट लगा देती है। समझते बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है ना। निराकार नहीं होता हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे।
शिव बाबा क्या करेगा? अब रथ ही नहीं होगा तो क्या करेगा शिव बाबा? तो रथ तो जरूर चाहिए ना, इतना तो रिगार्ड चाहिए ना रथ का। पर समझते ही नहीं, सोचते हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। हाँ तो ठीक है, रखो, भक्त भी रखते हैं, तुम भी रख लो। रथ तो जरूर चाहिए ना, रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, है ना, ये निराकार के साथ बैठ के दिखाओ। तो रथ तो जरूर चाहिए ना, चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, दिखाओ। अब साकार ही नहीं हो और आप निराकार को याद करके दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? फिर मेरे पास आए ही क्यों? ये बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते मैं इस साधारण तन में बैठ पड़ा था। देखो दोनों, ब्रह्मा बाबा कहते वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलेगा, पर शिव बाबा भी कहते मैं कैसे तुमसे बात करूंगा, रथ तो चाहिए ना। तो मैं इनके माध्यम से ही तो बैठकर तुमको पढ़ाता हूं। पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। मैं टीचर के रूप में बैठता हूं, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। कोई ये ना समझे मुझे सारा ज्ञान आ गया, अभी बहुत मार्जिन है ज्ञान की। अभी तो समझा ही क्या है, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझे, महीन ते महीन बातें अभी बाकी है, बहुत मार्जिन है। आगे चलकर समझते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। जैसे ही किसी को कुछ समझाओ, अहंकार आ जाता है ना उसके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। प्रीति बोलेगा ना तो किचड़ा ही बरसा रहा है, सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है। अब समझा ये गायन कहाँ का है? नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा कह दिया, वो ऐसा कह दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सारा किचड़ा मुख से निकालने लगते हैं। कहते भी है ना रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वे समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच ये गोबर है। अब ये जो मुख से किचड़ा निकालते हैं, या ऐसा वैसा यज्ञ की बुराई करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं, निंदा करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? किचड़ा ही है, गोबर ही है। जो बुद्धि में तुम्हारे गोबर भरा है वही तो निकालोगे। रतन तो है नहीं जो मुख से निकले, तो गोबर ही निकलेगा। तो सचमुच ये गोबर है। फालतू बातें बोलने लग पड़ते हैं, फालतू बोलने लग पड़ते हैं। क्रोध आदि करते या जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छठेले बन जाते हैं। माने ये नहीं समझते कि हमारे सिर पर कौन है। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो हो गए ना छठेले।
माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे, बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहां फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधुषु बन जाते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते ही आए हैं, सुन रहे हो? शुरू से ही पढ़ते ही आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन हो, तो अब आए हैं पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती है हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लौकिक बाप मारेगा ही ना। लड़ाई में कितने मरते हैं। तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है। इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है, देखा है ना? कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं और महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरी। वो ठहरे ना, वैसे बिठाया है ना, दिखाया है। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है। हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। ये किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहां तुम्हारी बुद्धि बड़ा वॉल्यूम है, वरना कितना कुछ इस बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। देखो ज्ञान का कितने वॉल्यूम्स अंदर भरे हुए हैं, है ना? कितनी किताबें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, माना इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उसको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कहा जाता है। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किन की बुद्धि विशाल है, किन की कम है, नंबर है ना। अब यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वैश्य बाबा तो यही निराकार दाता है ना। कहते शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूं, जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनवाऊंगा। अब तुम पैसे भेजोगे तो किसके पास पहुंचेंगे पैसे? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो बनवाऊंगा ना। डायरेक्शन देता हूं, तुम्हारे लिए बनावे। अगर तुम पैसे भेजेंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन देंगे कि तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। ये शिव बाबा कह रहे हैं। कितना प्यार से बैठ समझते, कितनी सहज बात है। देह सहित दे के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजापद पाओ, चाहे तो आप स्वराज्य पाओ। देखो पढ़ाया एक समान है, पढ़ते सब एक समान नहीं है। तो चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे
प्रजापद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों की अंदाज में होती है। ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे, आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहां बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं, बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है ना। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। तो बाप कहते बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। कहीं सुन लेते हैं ना, फिर कहते हैं दीदी को नहीं बताना, वहां नहीं बताना, इधर नहीं बताना। अगर आप एक सेकंड के लिए उनको बोलो देखो आप जो ये बुराई कर रहे हो ना, मैं तो बताऊंगी, वो सामने वाला डर जाएगा। हाँ। एक तो वो आपसे डरेगा, एक बड़ों से भी डरेगा, क्योंकि वो बड़े थे, बड़े से भी डरेगा। आपने सुनना ही नहीं है कि ये तो ना किसी की बुराई नहीं सुनता है, तो वो ये बात भी सबको बताएगा कि ये नहीं सुनता बुराई। तो आप देखो कितने प्रचलित हो जाओगे, फेमस हो जाओगे सब में। पर ये फेमस होना ना किसी को चाहिए नहीं। आज भगवान के रजिस्टर में किसी को आगे नंबर लिखवाना ही नहीं है शायद, इसीलिए बुराई सुन लेते हैं। फिर कहते हैं हमारे दिल में ना बड़ा प्यार है। ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम्हारे घर की कोई बुराई करे और तुम बैठ के कर। वाह क्या प्यार है। अगर आप बाबा के घर की बुराई सुन लेते हैं, यज्ञ की बुराई सुन लेते हैं, माना बाबा की बुराई सुन लेते हैं। बनाया तो बाबा का यज्ञ है ना, यज्ञ तो बाबा का है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा अगर आज से ये बंद कर दे, कोई करेगा ही नहीं किसी के साथ। पर सब नहीं करते ऐसा, नंबरवार तो है ही। बाबा ने चुना है, होगा कोई स्वभाव संस्कार, ठीक है, तो बुराई नहीं करनी है, ना ही सुननी है। तो जिस घड़ी आपने ये ठान लिया कि मुझे ना तो बुराई करनी है ना तो सुननी है, मेहनत बड़ी लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बुराई ही करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने अपोज करना है। तो थोड़े समय के बाद, 1 महीना भी नहीं लगेगा, सबको पता पड़ जाएगा कि ये बुराई ना तो करता है, ना ये करती, ना ये सुनती। तब आपका नाम ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा कि इसके साथ कोई बुराई नहीं कर सकता। कहीं सुन लेते हैं ना, आपके साथ भी बैठे बैठे कोई, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, एक दूसरे की सुन लेते हैं ना, और बड़ों को नहीं बताते, तो उनको भी पता ये हमारे जैसा ही है, ये नहीं आगे जाने वाला, ये हमारी तरह का प्रजा वाला है। तो उनके साथ आपका गठजोड़ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आपका प्रजा का संबंध अच्छा होगा ना, राजा के साथ थोड़ा हो जाएगा प्रजा का संबंध। तो सबको पता पड़ जाता है कौन सी कैटेगरी की आत्मा है ये। उनको लगता है हम समा रहे हैं, समा नहीं रहे हैं, खुद तो बर्बाद हुए तो वे भी बर्बाद कर रहे हैं। तो कभी भी किचड़ा सुनना ही नहीं चाहिए। जो सुनते हैं, अंदर रखते हैं, एक दिन किचड़ा बैक मारेगा, क्योंकि उसमें गैस तो भरेगी ही भरेगी, और जब गैस भरेगी तो आप कहाँ टिक पाओगे भगवान की याद में। तो किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा ये दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। यहाँ ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, वहां ये ऐसा होता है, ये कहानियां जितनी जो सुनाए वो दुश्मन है, मित्र नहीं हो सकता। नहीं मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं ऐसा आपके साथ, अरे भगवान का यज्ञ है, जो होगा जैसा होगा, भगवान हमें श्रीमत दे रहा है ना। आप कौन है? आप तो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें यज्ञ के खिलाफ कर रहे हैं, बड़ों के खिलाफ कर रहे हैं। जिस दिन ब्राह्मण ये धारणा भी कर लेगा,
उस दिन वो सच्चा ब्राह्मण कहलाएगा। तो यज्ञ का एक एक निवासी या यज्ञ की जो भी आत्मा है, कोई सोचो मैं गृहस्थी हूं, मैं बाहर का हूं तो मुझे छुट्टी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की, नहीं, तुम ब्राह्मण हो सबसे पहले। और ब्राह्मण अपने यज्ञ के खिलाफ या किसी भी आत्मा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहिए। इविल बातें बिल्कुल नहीं सुनना। इसका अर्थ क्या है इविल बातों का? ये नहीं कि आपने सुन ली, अंदर रख ली और किसी को कही नहीं। नहीं नहीं, हमने तो सुन ली थी, आपने सुनी, किया, आप भी दोषी हो, आप भी पापी हो। फिर नहीं कहना ये इतना बोझा सिर से उतरता क्यों नहीं है। मेहनत आप करो और फल ना मिले। कहीं कहते हैं मैं बड़ी मेहनत करती, मैं बड़ी मेहनत करता, ऐसा ना हो ऐसा ना हो, पर इविल बातें जरूर सुनते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। ये इतना टाइम जो लग रहा है हमारे संपन्न और संपूर्ण बनने में, ये देह अभिमानी तो रोड़ा है। और क्या रोड़ा है? एक दिन हमें ऐसा लगता है कि आज तो हम बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अचानक से कोई बात आती है, देह अभिमान जागृत हो जाता है। तो सोचो कितनी मेहनत है। तो पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उससे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। मुख से रतन निकालने हैं। इविल बातें नहीं सुननी है। आज का वरदान, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी, माना समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। आज का स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला